क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी एक प्रमाणित उत्पाद का निर्माण करती है। प्रति इकाई अनुमानित लागतें निम्न प्रकार है। कच्ची सामग्री 5, प्रत्यक्ष श्रम 4, ठीक है, परिवर्तनशील व्यय 1 रुपये। फिर अर्ध परिवर्तनशील लागतें हैं, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, टोटल दिया हुआ है। ये तीनों का जो पर यूनिट दिया है ना, वो पूरा वेरिएबल है, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, इतना 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 दिया हुआ है। और सेमी वेरिएबल में अर्ध परिवर्तनशील व्यय में शामिल परिवर्तनशील लागतें अग्र प्रकार है 530, 350 और 275, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा पर यूनिट जो दिया हुआ है ये 350 में इसका पर यूनिट इतना जुड़ा हुआ है। अब प्रत्येक श्रम में 350 में 530 में इतना जुड़ा हुआ है, और इसमें जुड़ा हुआ है, कैसे निकालना बताऊंगा मैं अलग से। फिर फिक्स अलग से दिया हुआ है कि 2000 ही रहेगा, ये 3000 रहेगा, ये 3000 रहेगा। बहुत इजी दिया है क्वेश्चन, हमको डिफरेंट तरीके से दिया है, पर ये बहुत आसान है। ये हमको सेमी वेरिएबल में जो पर यूनिट निकालते थे उसमें निकाल के दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात निकाल के दिया तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, एक बार और हिंदी में बताता हूँ मैं। हमको 500 यूनिट का दिया है जो कि 50% कैपेसिटी पे है। सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़ है, ठीक है। हमको 60%, 80% और 100% तैयार करना है। 50% में 500 और 60% में 600, 1800, 80% में 800, 100% में 1000 यूनिट आएगा, ठीक है। इंग्लिश में बताता हूँ। अ कंपनी प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड आउट प्रोडक्ट, द एस्टिमेट कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज। रॉ मटेरियल 5 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज़ और वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपीज़, ठीक है। अब मैं सारा क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा ना। ये हमारा कॉलम खींचा हुआ फ्लेक्सिबल बजट का पार्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेसिटी 50%, 60%, 80%, 100%। 50% पे हमारा कितना यूनिट है, 500 यूनिट्स है, ठीक है। तो इस पर 600 आ जाएगा, इसका 800 और इसका 1000 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़िया, हमको तीनों का पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। कच्ची सामग्री का दिया, रॉ मटेरियल का देखो इंग्लिश में बताता हूँ मैं। रॉ मटेरियल का 5 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज़, वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपीज़, ठीक है। तो रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, ठीक है। 5000 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2500, 6 5 30, 8 5 40 और 10 5 50, मतलब 5000 रुपीज़, ठीक है। सेम ऐसे ही डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज़ दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। तो 5 4 20, 6 4 24, 8 4 32, 8 चौक 32 और 10 चौक 40, 4000, ठीक है। सेम ऐसी वेरिएबल ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ ₹1 दिया हुआ है, 1 पर यूनिट, ठीक है। अब 1 है तो 500 का 500 हो जाएगा, ये 1 रुपये के हिसाब से। 600 का 600, 800 और ये 1000। तो तीन चीज़ें दिया हुआ है, तीनों का टोटल कर दो। यहाँ पे से 2 लाइन खींच देना, ठीक है। ए पॉइंट का टोटल हो जाएगा 5000, 6000, 8000 और 10000 का टोटल आ जाएगा, ठीक है। कर लेना, ठीक। मैंने लिखते लिखते कैलकुलेट कर दिया था। अब बी पॉइंट, जो फिक्स कॉस्ट उसको लिख देते हैं पहले, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेमी वेरिएबल लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग घर से बना के ले आना, ठीक है। मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग घर से फिर बना के लेना फिक्स कॉस्ट डाल के। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में 3 ठो नाम दिया हुआ है, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारा है, इनडायरेक्ट मटेरियल 530 दिया है, ये 350 दिया और ये 275 दिया है। इसमें पर यूनिट जो दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल 0.06 पर यूनिट है। 530 टोटल दिया है, लेकिन पर यूनिट कितना, इतना रुपये है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखते हैं हम लोग कि टोटल 530 है वर्क, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल ₹530 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल है
में जो वेरिएबल जो दिया है ये कितने यूनिट का, 500 यूनिट का है। 500 यूनिट्स इंटू ₹0.06 दिया हुआ है। अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 रुपये आएगा, ओनली 30 रुपीज़ आएगा। तो 30 रुपीज़ अगर वेरिएबल है तो फिक्स कितना है, फिक्स हमारा आएगा टोटल 530 में अगर मैं 30 माइनस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा ये 500 रुपीज़। आगे इसमें से इसको माइनस करने के बाद, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट लेबर 350 दिया है। इनडायरेक्ट लेबर 350 दिया, इसमें पर यूनिट दिया 10 पैसे। इनडायरेक्ट लेबर 10 पैसे दिया हुआ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इनडायरेक्ट लेबर ₹350 दिया है। अब 350 में जो वेरिएबल है हमारा, इसमें वेरिएबल जो ऐड है इसमें वो है 500 यूनिट्स का 10 पैसे के हिसाब से ₹0.10, तो जाएगा ₹50। और 350 में अगर 50 वेरिएबल है तो बाकी 300 रुपये क्या है हमारा फिक्स, तो इसको ऐसे निकाल देते हैं। फिक्स्ड इक्वल टू 350 माइनस 50, 350 माइनस 50, ठीक है। थर्ड पॉइंट यही निकाल देते हैं, जगह है तो हमारे पास। थर्ड पॉइंट दिया है हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर है ना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ये हमारा दिया हुआ है। रिपेयर्स मेंटेनेंस रिपेयर 0.15 दिया है, ठीक है। और टोटल कितना दिया है, टोटल 275 दिया हुआ, ये 0.15 दिया है, ₹275, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल 500 यूनिट्स का 0.015 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹75 आएगा। अब 275 में 75 हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो बाकी जो बचेगा 200 रुपये वो फिक्स आएगा। फिक्स्ड 275 माइनस 70 रुपीज़, 275 माइनस 75 ये आ जाएगा 200 रुपीज़, आ गया, ठीक है। तो पहले इनडायरेक्ट मटेरियल का बना लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में हमारा जो वेरिएबल है वो है ₹0.06 पर यूनिट, और फिक्स वाला जो है वो फिक्स है ₹500, ठीक है। तो इसको मैं 500 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30, 600 को 0.06 करूँगा तो 36, वैसे आएगा ये 48 और ये आ जाएगा 60 रुपीज़। और 500 फिक्स है तो 500, 500, 500, 500, क्लियर इतना। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट लेबर, वो भी ऐसे ही सेम, वेरिएबल और फिक्स्ड। ये दिया ₹0.10 दिया है पर यूनिट, है ना। दिखाता हूँ एक बार, देखो 0.10 पर यूनिट है, और ये कितना है फिक्स वाला 300 फिक्स है, ठीक है। 300 फिक्स है, तो 300 वाला 300, 300, 300 और ये 300 फिक्स है तो फिक्स। और ये 10 पैसे दिए तो 10 पैसे के साथ 500 इंटू 10 पैसे करेंगे तो 50 रुपीज़, 600 इंटू 10 करेंगे तो 60, 80 और ये 100, ठीक है। इसी तरह से फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर का बनाना, यहाँ पे फिक्स वाले को लिख लेना, वो तो पूरा फिक्स रहेगा, टोटल कॉस्ट करके सेल्स में से माइनस कर देना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ मैं, ठीक है।